सर्वप्रथम अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम। ममतामयी माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार। साहब श्री हम सबों को एक ऐसा अनमोल रत्न दिए हैं जिसको हम लोग संभाल नहीं पा रहे। इसमें कई तरह की बातें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बात तो ये है कि हम लोग साहब श्री की बातों को समझ नहीं पाए, उनके बताए मार्ग पे चल नहीं पाए। साहब बार बार कहते थे, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर। साहब इस शब्द से हम सबों को जागरूक करते थे। मैं तुम्हें शिव की ओर ले जाऊंगा, मैं जिधर चलने कह रहा हूँ उधर चलो। लेकिन हम लोग कुछ अजीबोगरीब स्थिति में पहुंचकर गुरु तो शिव को बना लिए साहब के कहने पर, लेकिन साहब को बताए मार्ग पर नहीं चल पाए। इससे यह हुआ कि माया मिली न राम, दुबधे गए प्राण। ना शिष्य बन पाए और ना ही महादेव को गुरु बना पाए। तो कुल मिलाकर साहब को बताए मार्ग पर चलना चाहिए। साहब बार बार कहते थे, हर चर्चा में हर संगोष्ठी में बताते थे एक नंबरदार की कहानी कि नंबरदार को साधु कहते थे कि तू अपना सिर को छोड़ और मेरा सिर को दे। इससे साहब यह बताना चाह रहे थे कि जहाँ तक मेरी समझ है कि साहब जो रास्ते पे चलने के लिए कह रहे हैं उस रास्ते पे चलो और शिव की प्राप्ति करो। अपना खुद का रास्ता बनाने से रास्ता भटक जाएगा और कभी शिव तक नहीं पहुंच पाएगा। आज इस धरती पर जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां की उत्पत्ति शिव से है। इसलिए शिव को गुरु बनाकर साहब श्री के कहे हुए मार्ग पर चलिए। उससे आपको ऐसी अनुभूति की प्राप्ति होगी। एक LIC वाले का कहानी हमारे गुरु और साहब श्री पे फिट बैठता है, जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी। यानी जब तक इस लौकिक दुनिया में है तब तक तो साहब श्री, माँ दीदी नीलम और मेरे गुरु शिव पल प्रतिपल साथ हैं। लेकिन जब इस शरीर को छोड़कर हम लोग शिवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे, वहाँ भी साहब श्री, माँ दीदी नीलम और गुरु शिव
अपने साथ रहेंगे। ये बात बार बार साहब कहते थे। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार।